कभी सोचा है क्यों कुछ लोग सपनों को हकीकत बना लेते हैं और कुछ लोग बस सपने देखते ही रह जाते हैं। फर्क बस इतना है, कोई हार मान लेता है तो कोई ठान लेता है। मुझे पता है कभी कभी ये रास्ता बहुत लंबा हो जाता है। कभी किताबों की लाइनों में हिम्मत खो जाती है, तो कभी लगता है कि दोस्त बाहर घूम रहे हैं और तुम लोग किताबों में खोए हो। लेकिन याद रखना, जो आज तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो वो ही कल तुम्हें शाइन करवाएगा। तुम्हारा हर एक घंटा, हर एक प्रॉब्लम और हर एक नोट तुम्हारी मंजिल की एक सीढ़ी है। तो दोस्तों, थकना नहीं, रुकना नहीं, मंजिल पास ही है। हिम्मत रख, ये अंधेरा खास ही है। तो दोस्तों, याद रखो, थकना नहीं, रुकना नहीं, ये मंजिल पास ही है। हिम्मत रख, ये अंधेरा खास ही है। जो रास्तों में जलता है वो अपने सपनों के लिए सुबह दुनिया की रोशनी देता है। जो रातों में जलता है अपने सपनों के लिए, जो रातों में जलता है अपने सपनों के लिए, वो सुबह दुनिया को रोशनी दिखाता है। वेलकम टू शकु मैथ्स हब। वेलकम टू शकु मैथ्स हब। यहाँ पे आपको सिर्फ एजुकेशन ही नहीं दी जाएगी, यहाँ पे आपको हर एक सिचुएशन से हार न मानना भी सिखाया जाएगा। तो जुड़े रहिए शकु मैथ्स हब के साथ, जहाँ पे आपके सपनों की जर्नी की तैयारी के साथ साथ यहाँ पे आपको आपकी एनर्जी के लिए एक बूस्टर मोटिवेशन गाइडेंस भी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सपनों की इस जर्नी को शकु मैथ्स हब के साथ। हम पढ़ रहे थे आईआईटी जैम 2026 का लीनियर अलजेब्रा, जहां पे हमने लास्ट लेक्चर में मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी। वहां पे हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की टाइप्स कैसे होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स पे बेस पे कुछ डिफरेंट मैट्रिक्स एंड उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी, ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट, और उन पे बेस हमने प्रॉब्लम देखी थी। आज हम देखेंगे मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स, जहां पे हम और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स के अदर टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उन पे बेस्ट आईआईटी जैम, नेट, गेट, इन सब में कैसे प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सबसे पहले आपका जो फर्स्ट टाइप आता है वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है? अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? n क्रॉस n ऑर्डर की, जिसमें नंबर्स ऑफ रो एंड नंबर्स ऑफ कॉलम क्या हो? सेम हो, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर ए जे आई के इक्वल हो, ए आई जे किसके इक्वल हो? ए जे आई, मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स हम ट्रांसपोज लें, अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें तो वो मैट्रिक्स खुद ही वही मिल जाए हमें, तो हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने जब वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बोला था कि मैं मैट्रिक्स को डिटेल में आगे डिस्कस करूंगी। वहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक, हर्मिशियन मैट्रिक्स, इन सब के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, बट वहां पे मैंने डिटेल में नहीं बताया था, बस थोड़ी सी डेफिनेशन दी थी। बट अब हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, अदर और भी टाइप के, वो सब हम क्या करेंगे यहाँ पे
डिटेल में पढ़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक का हम ट्रांसपोज लें और वो मैट्रिक हमें वो ही मिल जाए तो हम उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक। अब देखिए कैसे है, जैसे कि आपके पास कोई मैट्रिक इस टाइप की होती है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है ए आई से ए जे आई के इक्वल, इसका मतलब कि ए आई से यहाँ पे अगर आई रो की क्या है नंबरिंग है तो वो किस में बननी चाहिए, यहाँ पे कॉलम में। जैसे कि यहाँ पे A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये कौन सा एलिमेंट है, आई रो और जेथ कॉलम। यहाँ पे किसका एलिमेंट है, आई रो और जेथ कॉलम, और ये किसका एलिमेंट है, जेथ रो और आई कॉलम, जेथ रो आई कॉलम। तो आई रो और जेथ कॉलम एलिमेंट किसके इक्वल हो, जेथ रो और आई कॉलम। मतलब यहाँ पे जैसे कि A11 है, A11 है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये वन है, मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किसके इक्वल होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के। अब अगर हम A12 देखिए, A12 ये किसका एलिमेंट है, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आई जे है तो ये क्या हो जाएगा, जे आई। ये कैसे होगा, A21, A21 का मतलब क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। मतलब कि कोई मैट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक कब होगी, जब आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल हो। मतलब ये एलिमेंट ये खुद के इक्वल तो है, ये एलिमेंट तो खुद के इक्वल है। डायगोनल एलिमेंट तो क्या होंगे, खुद के इक्वल होंगे। डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे अगर आप आई और जे की पोजीशन चेंज करोगे तो क्या होगा, वही एलिमेंट मिलेगा। तो हर एलिमेंट खुद के इक्वल तो होता ही है, बट अदर एलिमेंट्स के लिए हम चेक करेंगे तो कैसे आएगा, 1 3। अब देखिए A13 किसके इक्वल होगा, A31। A23 इक्वल होगा A32 के। तो आप ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक में आप देख सकते हो कि क्या मिलेगा आपको, ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल। अगर आपको किसी मैट्रिक में डायगोनल के अलोंग, डायगोनल एलिमेंट के अलोंग जो एलिमेंट्स हैं, अगर ये एलिमेंट्स अगर आपके इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक है, और इसका ट्रांसपोज किसी मैट्रिक के इक्वल होगा, इसे बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक, इसे बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक। ये डायरेक्ट ट्रिक है, डायरेक्ट ट्रांसपोज ना लेके डायरेक्ट क्या चेक करो, डायगोनल एलिमेंट के अलोंग जो एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट के जो अलोंग एलिमेंट है उनको चेक कर लीजिए कि ये एलिमेंट्स अगर इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो, तो आपकी मैट्रिक क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक होगी। बिना आप ट्रांसपोज लिए डायरेक्ट चेक ऐसे कर सकते हो। तो सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होगी, एक ऐसे मैट्रिक जिसका आप अगर ट्रांसपोज लो तो आपको वो ही मैट्रिक मिले, तो हम बोल देंगे कि वो मैट्रिक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक। अब देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। नेक्स्ट आपका आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होगी, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब आपके पास ai से एलिमेंट, ai से एलिमेंट किसके इक्वल हो, माइनस ai से, माइनस ai, सॉरी ai से किसके इक्वल हो, माइनस ai के इक्वल हो।
तो हम बोलेंगे कि ए मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगी। अब देखिए कैसे, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका अगर कोई मैट्रिक है उसका ट्रांसपोज लो तो हमें क्या मिले, माइनस ए। अगर किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेने पे अगर माइनस ए मिल जाए तो हम बोलेंगे कि वो मैट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। अब देखिए कैसे, जैसे कि अभी हमने देखा था, अभी एक मैट्रिक ली हमने, अगर A11 A12 A21, सॉरी यहाँ पे A13 आएगा, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो यहाँ पे क्या होगा, ए आई जे इक्वल होना चाहिए माइनस ए जे आई के। अब देखिए, अब हम यहाँ पे सबसे पहले किसके एलिमेंट देखेंगे, डायगोनल एलिमेंट देखेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट में क्या होंगे, आई और जे की वैल्यू सेम होगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे A11 को, तो आपका A11 किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस A11। A11 किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस A11। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, क्या कभी भी कोई भी नंबर खुद के नंबर के नेगेटिव के इक्वल होगा, नहीं। कोई भी नंबर, कोई भी एलिमेंट खुद के वैल्यू के नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता। उसकी जो वैल्यू एक्चुअल में होगी वो उतनी होगी, अपोजिट साइन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, A11 प्लस A11 इज इक्वल टू 0। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 2A11 इज इक्वल टू 0। दैट्स मीन कि A11 क्या होगा आपका 0। सिमिलरली यहाँ पे आप A22 भी देख सकते हो, A22 भी क्या होगा 0। तो यहाँ पे क्या होगा, AI क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि इसके सिमेट्रिक मैट्रिक में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट तो क्या होंगे, सभी के सभी 0 होंगे। अब देखिए, हम देखते हैं डायगोनल के अलावा अदर एलिमेंट्स, तो यहां से क्या होगा, यहाँ पे आपकी मैट्रिक आएंगी A11 A12 A21 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब यहाँ से हम देखेंगे A12, अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, A12 किसके इक्वल होना चाहिए, I से इज इक्वल टू माइनस ए जे माइनस A21। अगर कोई मैट्रिक आपकी इसकी सिमेट्रिक होगी तो क्या होगा, A12 A माइनस 12 के इक्वल होगा। तो यहां से क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट तो क्या होंगे, सभी के सभी 0, और ये एलिमेंट क्या होंगे, अपोजिट साइन के साथ होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, A12 इक्वल हो जाएगा माइनस, यहाँ पे A21 इक्वल हो जाएगा माइनस A12, और A21 यहाँ पे इक्वल होगा, एक सेकंड, यहाँ पे A13 आएगा, यहाँ पे A13 आएगा। तो A13 इक्वल होगा माइनस A31 को कर लो या फिर A13 को कर लो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा A13 माइनस का ये एलिमेंट इसके नेगेटिव के इक्वल होगा, और ये एलिमेंट इसके नेगेटिव के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस A23। तो आप देख सकते हो कि कोई भी मैट्रिक इसकी सिमेट्रिक कब होगी, फर्स्टली उसके सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 0 हो। सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 0। एंड सेकंड कंडीशन क्या हो, कि डायगोनल एलिमेंट के अलोंग जो एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स के जो अलोंग
डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट है वो क्या हो, आपस में अपोजिट साइन में हो और वैल्यू क्या हो, सेम हो। ये दोनों इक्वल हो विथ नेगेटिव साइन, ये दोनों इक्वल हो विथ नेगेटिव साइन और ये दोनों इक्वल हो विथ नेगेटिव साइन। यहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे का क्या हो, अपोजिट साइन के साथ हो, तो उस मैट्रिक को हम बोलेंगे स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक। उस मैट्रिक को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक। मतलब कि क्या हो गया कि आपका अगर कोई मैट्रिक उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। उसे हम बोलेंगे स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक। अब देखिए आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले अगर कोई मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक आपके पास, तो उसमें जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक खुद सिमेट्रिक हो या ना हो, लेकिन अगर हम उस मैट्रिक में उसका ट्रांसपोज ऐड करें, किसी मैट्रिक में अगर हम उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हैं तो वो मैट्रिक जो हमें फाइंड होती है वो क्या होगी, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक होगी। ऑलवेज क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक होगी। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर A11 A12 A21 A22, अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, A11 A12 A21 A22, ये एलिमेंट इसी टाइप से होंगे। इन दोनों का आप सम करोगे तो क्या होगा, A11 A12 प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस A21 A21 प्लस A12 प्लस 2 सॉरी A22। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डायगोनल एलिमेंट के अलोंग जो एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट के अलोंग जो एलिमेंट है वो क्या है, इक्वल ही है। यहाँ पे A12 प्लस A21 है, यहाँ पे A12 प्लस A21 है, दोनों क्या है, वैल्यू सेम है। तो इन दोनों का सम क्या आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक हो गई है। ये कौन सी मैट्रिक हो गई, सिमेट्रिक। तो किसी भी मैट्रिक में अगर उसका ट्रांसपोज को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, सिमेट्रिक मैट्रिक। लेकिन अगर हम यहाँ पे किसी मैट्रिक में उसका ट्रांसपोज घटा दें, नेगेटिव कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा A11 0, यहाँ पे आपको मिलेगा 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नेगेटिव। A12 से आप A21 सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव साइन के इक्वल है और डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0। तो अगर किसी मैट्रिक में अगर आप उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक। अगर किसी भी मैट्रिक में उसके ट्रांसपोज को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या मिलेगी आपको, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक मिलेगी। अब नेक्स्ट देखिए, अगर कोई मैट्रिक है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके ट्रांसपोज से, उसके ट्रांसपोज से, या फिर किसी मैट्रिक के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है आपको इस ऑर्डर में उस मैट्रिक्स के से, तो क्या मिलेगा हमें, सिमेट्रिक मैट्रिक। देखिए कैसे, यहाँ पे आपके पास A11 है, A12 है, A21 A22, ये कोई मैट्रिक है आपके पास, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इसके ट्रांसपोज से। तो ट्रांसपोज क्या होगा, A21 A22। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर, A11 A12 प्लस A12, यहाँ पे A21 आएगा, यहाँ पे A12 प्लस A22। सबसे पहले हमने
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, a11 a21 a12 a22। अब क्या होगा आपका, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, a21 a11 प्लस a22 a12, तो ये क्या होगा आपका a21 का स्क्वायर प्लस a22 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट जो है वो कौन से हैं, अलोंग एलिमेंट ये है। अब देखिए a11 a21 a11 a21 a12 है a22 a12 a22, उन दोनों का सम, तो ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है, तो ये मैट्रिक क्या होगी, आपको सिमेट्रिक मिलेगी। ये मैट्रिक क्या मिलेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किसी मैट्रिक को, मैट्रिक चाहे जो भी हो, आपको भी नहीं पता कि वो सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, सिमेट्रिक है कि नहीं है सिमेट्रिक, लेकिन वो मैट्रिक है, स्क्वायर मैट्रिक है। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक को अगर आप उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक मिलती है। अब नेक्स्ट देखिए, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक आर 0। अभी हमने देखा कि स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक के सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक कैन बी यूनिकली रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक। मतलब ये क्या बोल रहा है कि कोई भी अगर मैट्रिक है, कोई भी मैट्रिक है आपकी स्क्वायर मैट्रिक, हर एक स्क्वायर मैट्रिक को आप क्या कर सकते हो, सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हो। कि हर मैट्रिक को आप क्या कर सकते हो, सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ए मैट्रिक है। अब ए मैट्रिक को मैं क्या कर सकती हूँ, यहां से मैं हाफ ए प्लस हाफ ए कर सकती हूँ। अब मैंने इसमें हाफ ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट किया और हाफ ए ट्रांसपोज क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां से क्या होगा, आपकी ए मैट्रिक किसके इक्वल आएगी, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और किसी भी दो मैट्रिक्स का सम क्या होता है, किन्हीं भी दो मैट्रिक का सम क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक होता है। तो ये मैट्रिक्स तो क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। और किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का डिफरेंस क्या होता है, स्क्यूसिमेट्रिक होता है। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक और ये हो गया आपका स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक। तो इन दोनों का सम हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी मैट्रिक को फॉर्म में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक के सम के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक कैन यूनिकली रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक। मतलब कि हर एक मैट्रिक को हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक की सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं जो कि सेम ऑर्डर के और सिमेट्रिक मैट्रिक है, तो ए बी सिमेट्रिक होगा क्या, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए। If A and B are symmetric matrix of same order, then AB is symmetric if and only if, ये क्या है आपका, if and only if का सिंबल है, if and only if का सिंबल है ये, if and only if AB is equal to BA, that's mean
कि आपके ए और बी क्या होने चाहिए, कम्यूट होने चाहिए। अगर आपके पास दो सिमेट्रिक मैट्रिक है, अगर आपके पास दो सिमेट्रिक मैट्रिक है तो उनका प्रोडक्ट, उन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिमेट्रिक तभी होगा जब आपके पास वो दोनों मैट्रिक्स क्या हो, आपस में कम्यूट करें। तो देखिए कैसे हम बात करते हैं, एग्जांपल से मैं क्लियर कर देती हूँ। आपके पास कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक है ए, जिसमें क्या होगा, A11 होगा, A12 है यहाँ पे, और यहाँ भी A12 है, और यहाँ A22 है। अब एक दूसरे मैट्रिक है बी, जिसमें B11 है, B12 है, ये भी B12 होगा और ये B2 भी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी क्या होगा, A11 A B11 A11 B11 प्लस A12 B12। नेक्स्ट आपका जो एलिमेंट आएगा वो यहाँ पे आएगा और वो क्या बनेगा आपका A11 B12 प्लस A12 B22। और यहां से आपका होगा A12 B11 प्लस A22 B12। और यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट कब होंगे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक कब होगी, एबी, एबी को सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब A12 B12 प्लस A12 B22 इक्वल होने चाहिए A12 B11 प्लस A22 B12। तो यहां से क्या होगा आपका A12। अब देखिए यहाँ पे क्या है A12 B12, A12 B12, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि A12 B11 है। यहाँ पे A12 मतलब कि आप ऐसे देख सकते हो कि इसमें ये दोनों इक्वल होंगे तभी क्या होंगे, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, इसका मतलब क्या होगा, यहां से आपके पास अगर आप यहां से A12 ठीक है, एक सेकंड, A11 B11 B12 B12 ये B12। अब यहाँ से कैसे कर सकते हो इसको, A12 कॉमन आ जाएगा, B12 माइनस B11 इक्वल होंगे आपके A12 माइनस B12 के, और B22 इधर कॉमन आ जाएगा। तो यहां से आप देख, अब ये इक्वल होने चाहिए, आप ये इक्वल होंगे, ये कब होंगे, जब आपकी इधर मैट्रिक्स क्या होगी, आपस में कम्यूट होगी, मैट्रिक्स क्या होगी, आपस में कम्यूट होगी, तभी क्या होगा, ये कंडीशंस आपकी इक्वल होगी। तो यहाँ पे आपके पास ए बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी ए होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू पी ए होना चाहिए, तभी क्या होगी आपकी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। अब चलिए आगे देखते हैं, B transpose A B is symmetric or skew-symmetric according as A is symmetric or skew-symmetric। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, B transpose A transpose, B transpose A transpose B, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर किसी मैट्रिक को आप, कोई एक मैट्रिक है
फिर आप उसको अदर मैट्रिक के ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या होगा, वो मैट्रिक आपकी सिमेट्रिक होगी, इसकी सिमेट्रिक होगी। ये डिपेंड करेगा आपके इस एफ पे। किस पर डिपेंड करेगा, इस एफ पे। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये मैट्रिक क्या होगी, आपकी सिमेट्रिक होगी। अगर आपका ए इसकी सिमेट्रिक है तो क्या होगा आपका, ये मैट्रिक भी इसकी सिमेट्रिक होगी। आप एग्जाम्पल लेके इसे खुद सॉल्व करना, ठीक है, ये कैसे आपका इसकी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक होगा। अब नेक्स्ट देखिए, ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक आर सिमेट्रिक। जितने भी मैट्रिक्स होती है उनकी इंटीग्रल पावर्स अगर आप करते हो, किसी भी मैट्रिक की अगर आप इंटीग्रल पावर्स करते हो वो क्या होती है, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक होती है। कैसे, देखिए यहां से क्या होगा, अगर ए सिमेट्रिक है तो क्या होगा, A11 A12 A21 A22, ये सिमेट्रिक है तो इसका स्क्वायर करोगे आप। यहां से आपको क्या मिलेगा कि स्क्वायर करने पे, जैसे कि स्क्वायर करोगे आप, क्या मिलेगा, A11 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A21 ही आएगा, A12 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A11 को आप इस रो से मल्टीप्लाई करोगे तो A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर, सेकेंड तो आप फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, A11 A12 प्लस A12 A22। तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, आपको A11 A12 प्लस A12 A22 एंड यहाँ पे अदर एलिमेंट आएगा और वो आपको मैट्रिक क्या मिलेगी, सिमेट्रिक मिलेगी। तो अगर आप किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक को उसके इंटीग्रल पावर्स करते हो तो आपको क्या मिलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक मिलती है। अब देखिए आगे चलते हैं। रास्ते मुश्किल होते हैं, अगर आपके सपने अगर बड़े हैं, अगर आपके सपने बड़े हैं, आपकी मंजिलें बड़ी हैं, तो रास्ते हमेशा मुश्किल ही होंगे, लंबे होंगे। तो इस रास्ते पे कभी थकना मत, कभी रुकना मत। अपनी मंजिल, अपने सपनों के इस रास्ते पे कभी थकना मत, कभी रुकना मत। कभी लगे कि हमसे नहीं होगा तो खुद को यकीन दिलाना कि ये तुमसे ही होगा और आपको आपके सपनों को अचीव करना है। आपको सपनों को अचीव करना है, आपको ही करना है। अगर आपको लगे कि हमारी मंजिल बड़ी है, रास्ते लंबे हैं, तो हमेशा याद रखना कि अगर सपने बड़े होते हैं, मंजिलें बड़ी होती हैं, अगर आसमान छूना है तो रास्ते हमेशा लंबे ही होंगे। वहां पे आपको थकान भी होगी, डर भी लगेगा, लेकिन ना तो आपको डरना है, ना ही थकना है, ना ही रुकना है। अपनी मेहनत को कंटिन्यूटी, अपनी डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू रख के अपने इस रास्ते पे, अपने सपनों की इस जर्नी पे आपको चलते रहना है। यकीन मानिए, अगर आपने अपनी रेगुलरिटी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ और फुल एनर्जी के साथ अगर आपने अपनी मेहनत को जारी रखा तो यकीन मानिए आपकी मंजिल आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रहेगी। आपकी मंजिल आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रहेगी। एक दिन वो पल जरूर आएगा जब आपके सपने आपके कदमों में होंगे, आप अपनी मंजिल पर होंगे, जब आपके सपने पूरे होंगे और जिस दिन वो सपने, वो मंजिल अगर आपको मिलेगी ना, वो दिन कुछ अलग ही होगा, वो अंदाज अलग होगा आपका, आपकी खुशी अलग होगी। और जब सपने पूरे होते हैं ना तो खुशी सबसे अलग होती है। तो अपने सपनों की जर्नी को एक अच्छी मेमोरी के साथ और अच्छी एनर्जी के साथ जारी रखने के लिए बनी रहिए शकु मैथ्स हब के साथ। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट शेयर करना है, पूछना है, या फिर अगर और भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है
क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का IIT JAM 2026 के नाम से शकु मैथ्स का आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया गया है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको वीकली असाइनमेंट मिलेंगे, वो आप सॉल्व करके अगर उनमें आपको डाउट्स आ रहे हैं तो आप पूछ भी सकते हैं, आपको आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट शकु मैथ्स हब के साथ जुड़ सके और मैं आपको कंटिन्यूटी के साथ और एक अच्छी एनर्जी के साथ आपको IIT JAM का बिल्कुल फ्री कोर्स प्रोवाइड करवा सकूं। क्योंकि एक टीचर की जो एनर्जी होती है ना, वो स्टूडेंट्स की इफेक्ट, स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन होता है, स्टूडेंट्स जैसे इंटरेस्ट रखते हैं, उसी एनर्जी के साथ एक टीचर अपनी एनर्जी क्लास में लगा पाता है। तो अगर आप लोगों को फुल डेडिकेशन के साथ और फ्री में एक लेक्चर चाहिए तो प्लीज आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितने ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड आगे इसी के साथ हम देखते हैं हमारा आगे का टॉपिक हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक है जिसमें आपको बोल रहा है कि वो हर्मिशियन कब होगी, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक आपकी हर्मिशियन कब होगी? जब आपके पास उसका किसी मैट्रिक के कॉन्जुगेट, किसी मैट्रिक के एलिमेंट का अगर आप कॉन्जुगेट करो तो आपको वो ही एलिमेंट मिले। क्या मिले? वो ही एलिमेंट मिले, सॉरी उसका ट्रांसपोज लें। यहाँ पे क्या है, कोई अगर आप AIJ का कॉन्जुगेट कर रहे हो तो आपको क्या मिलना चाहिए? AJI। आपको क्या मिलना चाहिए? AJI। मतलब कि अगर आप किसी मैट्रिक का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, यहाँ पे ये एलिमेंट कौन सा है? ट्रांसपोज का। ये एलिमेंट कौन सा? ट्रांसपोज का। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि किसी मैट्रिक का अगर आप ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लोगे, अगर किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लोगे, अगर आपको वही मैट्रिक मिले, वही मैट्रिक मिले तो उस मैट्रिक को हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक। उस मैट्रिक को हम क्या बोलते हैं? हर्मिशियन मैट्रिक। देखिए कैसे, अगर आपके पास ए मैट्रिक है 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा आयोटा प्लस 2। देखिए एक बार इसे दोबारा से देखते हैं, इस मैट्रिक को हम एक कंक्लूजन में लिखिएगा इसमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास कॉन्जुगेट देखना तो मतलब कि यहाँ पे जो एंट्रीज होगी वो कॉम्प्लेक्स होगी। यहाँ पे एंट्रीज कैसे लेनी है हमें? कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले मैं अलग फॉर्म में ले लूं, x प्लस आयोटा वाई, p प्लस आयोटा क्यू, r प्लस आयोटा s एंड a प्लस आयोटा b। अब ये मैट्रिक आपकी हर्मिशियन कब होगी? जब आपके पास इसके कॉन्जुगेट का एलिमेंट ट्रांसपोज के एलिमेंट के इक्वल हो। अब देखिए कैसे, यहाँ पे आपको क्या करना है? कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेना है। सबसे पहले क्या कीजिए? कॉन्जुगेट लीजिए। कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे माइनस आयोटा, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आयोटा, x माइनस आयोटा वाई। कॉन्जुगेट पे क्या होता है? आयोटा की जगह हम क्या रिप्लेस करते हैं? माइनस आयोटा। अब नेक्स्ट देखिए, p माइनस आयोटा क्यू, r प्लस आयोटा, यहाँ पे माइनस आएगा, r माइनस आयोटा प्लस एंड a माइनस आयोटा b। अब इसका आपको क्या लेना है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लोगे तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज के में क्या आएगा आपको?
x माइनस आयोटा y, p माइनस आयोटा q, r माइनस आयोटा s, a माइनस आयोटा b। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपने इस मैट्रिक का, यहाँ पे ये बोल रहा है A11 का ट्रांसपोज होना चाहिए A11, A11 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होना चाहिए A11। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे I और J को क्या किया 11 पुट किया, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है A11 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल मिलना चाहिए A11। मतलब कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे x प्लस आयोटा y किसके इक्वल होना चाहिए x माइनस आयोटा y। x प्लस आयोटा y किसके इक्वल होना चाहिए x माइनस आयोटा y। तो यहाँ से क्या मिलेगा x से x कैंसिल आउट और यहाँ पे 2 आयोटा y इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से आपको मिल रहा है y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या मिल गया y इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे अगर आप डायगोनल एलिमेंट को देखोगे तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 मिलेगा और यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 मिलेगा। सिमिलरली आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, यहाँ भी क्या मिलेगा आपको b इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होगा कि यहाँ पे अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो उसे क्या बोलते हैं प्योरली रियल नंबर, उसे हम क्या बोलते हैं प्योरली रियल। तो यहाँ पे क्या होगा कि किसी कोई मैट्रिक्स अगर हर्मिशियन होगी तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए क्या होंगे उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे प्योरली रियल होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे प्योरली रियल होंगे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या होंगे p प्लस आयोटा क्यू किसके इक्वल होगा p माइनस आयोटा क्यू है। सॉरी p प्लस आयोटा क्यू किसके इक्वल होगा आपका यहाँ से क्या मिलेगा आपको p प्लस आयोटा क्यू किसके इक्वल आएगा r माइनस आयोटा s। p प्लस आयोटा क्यू किसके इक्वल आना चाहिए r माइनस आयोटा s। ये क्या है आपका a थीटा है तो हमें इक्वल करना है a थीटा को 80। तो p प्लस आयोटा क्यू इक्वल होगा आपके r प्लस आयोटा s। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या हो इक्वल हो। तो यहां से आपको मिलेगा p इज इक्वल टू r एंड q इज इक्वल टू माइनस s। p इज इक्वल टू r एंड q इज इक्वल टू माइनस s। तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट और ये क्या होंगे आपके आपस में। अब यहाँ पे देखिए p इज इक्वल टू अगर r रखोगे p इज इक्वल टू r एंड q इज इक्वल टू माइनस s। तो यहां से आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो इस टाइप से मिलेगी r माइनस आयोटा s। मतलब कि ये तो होंगे आपके ये एलिमेंट तो क्या होंगे रियल होंगे, ये तो क्या होंगे रियल होंगे और ये क्या होंगे एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। ये एलिमेंट जो होंगे डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। तो अगर ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट तो क्या हो प्योरली रियल हो, अगर किसी मैट्रिक में डायगोनल एलिमेंट तो क्या हो प्योरली रियल हो और डायगोनल एलिमेंट के अलोंग एलिमेंट क्या हो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो तो वो मैट्रिक आपकी क्या होगी हर्मिशियन मैट्रिक होगी। वो मैट्रिक क्या होगी आपकी हर्मिशियन मैट्रिक होगी। चलिए आगे देखते हैं स्क्यू हर्मिशियन में क्या होगा। जैसे हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक पढ़ी थी तो वहां पे A ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है माइनस का A। तो यहाँ पे स्क्यू हर्मिशियन में क्या होगा A थीटा इज इक्वल टू माइनस A थीटा इज इक्वल टू माइनस A होगा। मतलब कि ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट या फिर कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होगी तो वो मैट्रिक किसके इक्वल होगी माइनस A के। तो यहाँ पे माइनस 1 का इक्वल होगी तो मतलब कैसे अगर आपकी A मैट्रिक है x प्लस आयोटा y p प्लस आयोटा q r प्लस आयोटा s एंड
a प्लस आयोटा b। आपकी a थीटा क्या होगी? a थीटा क्या होगा? सबसे पहले आपको लेना है कॉन्जुगेट, फिर लेना आपको उसका ट्रांसपोज। तो कॉन्जुगेट क्या होगा यहाँ पे? x माइनस आयोटा y, और ट्रांसपोज होगी तो यहाँ पे p माइनस आयोटा q आएगा। तो यहाँ पे r माइनस आयोटा s एंड a माइनस आयोटा p। अब आपको a थीटा को माइनस a के इक्वल करना है, मतलब कि क्या होगा यहाँ से x माइनस आयोटा y किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस का x प्लस आयोटा y, माइनस का x प्लस आयोटा y। तो यहां से क्या मिलेगा आपको? 2x is equal to 0, that implies that x is equal to 0। तो यहां से आपको इसके सिमेट्रिक मैट्रिक में क्या मिलेगा? या तो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे, या फिर प्योरली इमेजिनरी। x is equal to 0 means प्योरली इमेजिनरी। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट अगर 0 होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रियल पार्ट x क्या है आपका? रियल पार्ट है, और अगर रियल पार्ट अगर 0 है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं? प्योरली रियल नंबर है, सॉरी प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पे इसके सिमेट्रिक मैट्रिक में क्या होंगे डायगोनल एलिमेंट? या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे, या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे y की वैल्यू भी क्या हो सकती है? 0। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट या तो 0 होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगे। अब डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट होंगे वो यहाँ पे कैसे होंगे? p is equal to r, q is equal to minus s, p is equal to r and q is equal to minus s। तो यहां से आप देख सकते हो p is equal to r एंड यहाँ पे आप प्लस आयोटा s, ये दोनों भी क्या है आपस में? कॉन्जुगेट होंगे। तो यहाँ पे फर्क इतना आएगा कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे हर्मिशन में क्या थे? प्योरली रियल थे, और इसके हर्मिशन में क्या होंगे? या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर 0 होंगे। डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? या तो प्योरली रियल नंबर या तो प्योरली रियल नंबर होंगे हर्मिशन मैट्रिक में, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक में डायगोनल एलिमेंट कैसे होंगे? प्योरली रियल। और इसके हर्मिशन में कैसे होंगे? या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर 0 होंगे। और जो डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के कॉन्जुगेट। ऐसे मैट्रिक को हम बोलते हैं स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक। चलिए आगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। अब आते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक। ऑर्थोगोनल मैट्रिक क्या होती है? अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक है, वो ऑर्थोगोनल कब होगी? जब आप A इंटू ए ट्रांसपोज करो तो वो आपको क्या मिले? आइडेंटिटी। A इंटू ए ट्रांसपोज क्या मिले आपको? आइडेंटिटी। वो मैट्रिक होती है आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आपको एक मैं ट्रिक बताती हूँ कि किसी भी मैट्रिक को आप चेक कैसे करो कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक हो। तो सबसे पहले आपको चेक करना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ square of each element in each row। हर एक रो और कॉलम का हर एक रो और हर एक कॉलम आपको डिफरेंट डिफरेंट रोज में देखना, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में। तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट रो में चेक करोगे तो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट का स्क्वायर, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट का स्क्वायर का सम, इनके सभी एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए? 1 हो। क्या हो? 1 हो। एंड साथ में आपके पास साथ में क्या होना चाहिए?
कि दो रो या फिर दो कॉलम, हर एक रो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, हर एक रो और हर कॉलम के लिए होना चाहिए, हर दो कॉलम का प्रोडक्ट का सम, हर दो रो के एलिमेंट के प्रोडक्ट का सम क्या होना चाहिए, 0। प्रोडक्ट का सम क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टू रोज और टू कॉलम्स। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ इन दोनों के लिए अप्लाई हो गया फिर इन दोनों के लिए नहीं हो, आपको हर एक दो कॉम्बिनेशन बनाना है, दो रोज का, हर एक के लिए चेक करना है कि उन दोनों रोज का प्रोडक्ट का सम भी क्या आ रहा है, सम क्या आ रहा है, 0। और हर एक रो के लिए कॉलम, हर एक रो के एलिमेंट के स्क्वायर का सम क्या आना चाहिए, 1। तो देखिए जैसे कैसे, यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है, 1/9 का स्क्वायर प्लस 8/9 का स्क्वायर प्लस 4/9 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/81 प्लस 64/81 प्लस 16/81। इनका सम होता है आपका 1। अगर आप इनके एलिमेंट का प्रोडक्ट देखोगे, तो 1/9 इंटू 4/9 प्लस 8/9 इंटू -4/9 प्लस माइनस का 4/9 इंटू -7/9। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 4/81 माइनस 32/81 प्लस 28/81 विच इज 0। तो दो रोज के एलिमेंट का प्रोडक्ट का सम क्या हो रहा है, 0। और हर एक रो और हर एक कॉलम का एलिमेंट के सम का स्क्वायर क्या आ रहा है, 1। अगर आपको किसी मैट्रिक में अगर ये दो प्रॉपर्टीज अगर मिले तो वो मैट्रिक क्या होगी, आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक होगी। मतलब क्या होगा कि उस मैट्रिक का अगर आप ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। तो दोस्तों याद रखना, आपके सपनों की मंजिल का सफर लंबा जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। आपके सपनों, आपकी मंजिल का ये सफर लंबा भी है, मुश्किल भी है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो कभी हार मत मानना, थकना मत, बस चलते रहना, मेहनत करते रहना फुल डेडिकेशन और फुल एनर्जी के साथ। तो अपनी फुल डेडिकेशन और फुल एनर्जी के साथ और अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बने रहिए सर्को मैथ्स हब के साथ, जहां पे आपको बीएससी मैथमेटिक्स एंड आईआईटी एग्जाम 2026 का कंप्लीट कोर्स मिलेगा बिल्कुल फ्री। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम पूछनी है या फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आपको डेली वीकली आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल होंगे और व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक शेयर किया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।